तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनपीसीआई के बारे में, एनपीसीआई डीबीटी के बारे में। दोस्तों अगर आप लोग भी जब अपना डीबीटी लिंक स्टेटस जब चेक करते हैं, अगर आप लोग का पेपर इस तरह से इनएक्टिव शो करा है, अगर उसे आप एक्टिव करना चाहते हैं तो किस प्रकार से ऑनलाइन घर बैठे बिना बैंक जाए हुए आप अपना इनएक्टिव को एक्टिव कर सकते हैं। तो चलिए किस प्रकार से करेंगे, तो इस वीडियो में बने रहें। दोस्तों मेरा नाम है दिलखुश, आप देख रहे हैं टेक्निकल दिलखुश यूट्यूब चैनल। अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों इस कमाल वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप जब भी यहाँ पर अपना यूआईडी पोर्टल पर जाकर आप अपना जब बैंक सीडिंग स्टेटस जब आप लोग चेक करते हैं, अगर आप लोग का इस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं, आपका आधार नंबर यहाँ पर शो किया जाता है और आपका बैंक सीडिंग यहाँ पर स्टेटस में इनएक्टिव शो कर रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं इनएक्टिव शो कर रहा है और यहाँ पर बैंक का नाम शो नहीं कर रहा है। तो दोस्तों इसका मतलब क्या है, यहाँ पर देखते प्लीज़ यहाँ पर बताया गया है प्लीज़ चेक विथ योर बैंक टू गेट आधार नंबर लिंक विथ बैंक अकाउंट। तो आपके जो बैंक अकाउंट में आपका डीबीटी लिंक नहीं है, तभी यहाँ पर इस प्रकार से बताया जा रहा है। अगर आप लोग का लिंक रहता, अगर यहाँ पर इनएक्टिव रहता तो इस तरह से बताते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आपके यहाँ पर आधार नंबर शो हो जाता है, यहाँ पर बैंक नाम और यहाँ पर इनएक्टिव शो कर रहा है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर पहले लिंक था आपके बैंक में, फिर आपका इनएक्टिव कर दिया गया है। अगर आप लोग का इस तरह से यहाँ पर बैंक का नाम शो नहीं कर रहा है तो इसका मतलब है कि आपके बैंक में किसी भी बैंक में डीबीटी लिंक नहीं है। तो लिंक करने के लिए आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले अपना कोई भी एक ब्राउज़र ओपन कर लीजिए। जैसे यहाँ पर हम क्रोम ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, ओपन जैसे हम कर लेते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं हम न्यू टैब ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर लिखना है एनपीसीआई, ये लिखकर आप सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद आपके सामने जो पहला वेबसाइट आता है एनपीसीआई, आपको इसी पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने नेक्स्ट पेज इस तरह से ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं आप एनपीसीआई के पोर्टल पे आ चुके हैं। अब आपको क्या करना है, इसको ऊपर की ओर स्क्रॉल करते जाना है और आपको यहाँ पर एक ऑप्शन शो किया जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं कंज्यूमर का, और आपको यहाँ पर प्लस का आइकन शो कर रहा है। आपको इसी प्लस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको एक ऑप्शन शो किया जाएगा भारत आधार सीडिंग इनेबलर, आपको इसी पे क्लिक करना है। चलिए हम क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं आपको अपना बैंक में डीबीटी लिंक करने के लिए आपको यहाँ पर, अगर आप लोग का इनएक्टिव शो कर रहा है और बैंक का नाम शो नहीं कर रहा है, तो अपना आपको इसमें डीबीटी लिंक करना होगा। तो यहाँ पर आप लोग एक तरह से समझ जाइए फर्स्ट टाइम आपको डीबीटी लिंक करना होगा। तो इस तरह से आपको वेट कर लें। यहाँ पर देख सकते हैं अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पर अपना इंटर आधार नंबर, अपना आधार नंबर को इस बॉक्स में फिलअप करेंगे और यहाँ पर जो रिक्वेस्ट फॉर आधार है इसमें आपको सीडिंग सेलेक्ट करना है। आपको क्या करना है, यहाँ पर हम देख सकते हैं आपको यहाँ पर सीडिंग सेलेक्ट कीजिएगा और अपना यहाँ पर बैंक नाम यहाँ पर सेलेक्ट कीजिएगा। यहाँ जो आपका यहाँ पर देखते हैं इंटर योर बैंक, तो अपना यहाँ पर क्लिक करके बैंक सेलेक्ट कीजिएगा। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर देखते हैं हम बैंक लिखते हैं, तो अब यहाँ पर टोटल 10 बैंक को ऐड किया गया है। अगर आप लोग को इन 10 में से कोई भी बैंक है तो अपना डीबीटी एनपीसीआई लिंक कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम कोई एक बैंक जैसे सेलेक्ट कर लेते हैं, हम पंजाब नेशनल सेलेक्ट कर लेते हैं। और फिर आपको क्या करना है, यहाँ पर सीडिंग टाइप में आपको फ्रेश सीडिंग सेलेक्ट करना है। क्या करना है, हम फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो फ्रेश सीडिंग सेलेक्ट करेंगे। फिर उसके नीचे आइएगा। नीचे आने के बाद आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर, जो बैंक में अपना आधार डीबीटी लिंक करना चाहते हैं, अपना यहाँ पर उस अकाउंट नंबर को फिलअप करेंगे। फिर वही कन्फर्म अकाउंट नंबर को इस बॉक्स में फिलअप करेंगे। फिर यहाँ पर कंसेंट डालेंगे, यहाँ पर कंसेंट डालेंगे। फिर नीचे आइएगा, यहाँ भी कंसेंट डालिएगा और फिर यहाँ पर आइएगा। यहाँ जो आपको मिल रहा है, ये जो कैप्चा मिल रहा है, इस कैप्चा को इस बॉक्स में फिलअप करेंगे और यहाँ पर प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। तो अगर आप लोग यहाँ पर कैप्चा फिलअप करके प्रोसीड पे क्लिक करते हैं तो आधार रजिस्टर मोबाइल पर ओटीपी जाता है। उस ओटीपी को जैसे ही फिलअप करके सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद यहाँ पर 2 से 3 मिनट के अंदर ही आपके बैंक में डीबीटी लिंक हो जाता है यहाँ पर एनपीसीआई के पोर्टल से। जब लिंक हो जाएगा, जब उसका स्टेटस चेक कीजिएगा, वो कैसा शो किया जाएगा वो भी आपको दिखा देते हैं। जब आपका लिंक हो जाएगा तो इस प्रकार से शो किया जाएगा। पर देखिए यहाँ पर आधार नंबर है, यहाँ आधार नंबर शो कर रहा है, यहाँ बैंक नेम, यहाँ पर बैंक नेम कैनरा बैंक है और यहाँ पर बैंक सीडिंग स्टेटस एक्टिव है और यहाँ पर लास्ट डेट कब अपडेट हुआ है 6/4/2024 को यहाँ पर मेरा यहाँ पर एनपीसीआई में लिंक हुआ। यहाँ पर हम ये यहाँ पर हम 6/4/2024 को हम यहाँ पर अपना एक्टिव किए हैं। तो दोस्तों अगर आपका लिंक हो जाता है तो इस प्रकार से शो किया जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, आप लोग का इनएक्टिव शो करें उसे इस प्रकार से एक्टिव कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।